अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़ारी इरफान आपसे मुखातब हूँ। आजकल ज़्यादातर लोग रिश्तों की बंदिश और कारोबारी बंदिश ये ज़्यादातर लोगों से सुनने को मिलता है। तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि बंदिश है क्या चीज़ और बंदिश होती किस चीज़ पे है। कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से लिखी होती है पहले से, उसके ऊपर दुनिया की कोई ताकत बंदिश नहीं कर सकती। लेकिन ये बंदिश अगर हो तो कैसे होती है और किन चीज़ों पे होती है। बंदिश हमारे रोज़ी रिज़्क़ पे कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो इंसान पैदा होता है उसके मरते दम तक उसके साथ उसकी रोज़ी रिज़्क़ लिख दी जाती है। अब आगे हमारे ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात के अंदर हमारे लिए रुकावटें आ जाती है, और वो ये है कि कोई काम हम करते हुए उसके लास्ट स्टेज पर हम पहुंचते हैं और वहाँ से वो काम हमारे हाथ से निकल जाता है, हमें फिर उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने आमाल ठीक करें। अगर हमारे आमाल ठीक हो, हम 5 वक़्त की पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाले हों और हम कुरान की तिलावत करने वाले हों, ज़िक्र व अज़कार करने वाले हों, तो इंशाअल्लाह ये रुकावटें दूर होंगी। जैसे दुनिया में हम कोई काम करते हो और अच्छे काम करने पर हमारा मालिक हमें मज़ीद इनाम देता है, बोनस देता है, तो इसी तरह हमारे ख्वाहिशात जो है ज़िंदगी के, ये भी बोनस है। ये अल्लाह की तरफ से मज़ीद हमारे ऊपर एहसानात और इनामात होंगे। लेकिन इसका जवाब देना भी बहुत बड़ा मुश्किल है दो चीज़ों का, कि उनके माल के बारे में जो दो बड़े सवाल होंगे वही एक ये है कि आपने कमाया कहाँ से, दूसरा ये होगा कि आपने खर्च कहाँ किया। तो ये भी आपने जहन में और दिलो दिमाग में रख के। अब बंदिश का जिक्र तो हम बार बार सुनते भी हैं और बंदिश का जिक्र हमने सुन भी लिया। बंदिश जादू की तरह से हो, बंदिश नज़री बद की वजह से हो, बंदिश हसद की वजह से हो, अब उसका कोई हल भी तो होना चाहिए। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इसका भी हल निकाला है कि अगर आप ऐसी परेशानी में मुब्तला है जो आपकी कारोबारी, घरेलू या किसी भी किस्म का, या बच्चों के रिश्तों का कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, तो उसके लिए आप कुरान से रुजू करें। और जब हम कुरान से रुजू करते हैं तो हमें मुख्तलिफ वज़ाइफ इसके लिए हमारे सामने आते हैं। और लेकिन बहुत सारे लोग आजकल कुरान अगर न पढ़े हो तो फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि उनका इलाज नहीं होगा, कि उनके इलाज तो उनका भी होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई कुरान नहीं पढ़ा हुआ तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सुबह शाम 100 दफ़ा पढ़े, पानी पे दम करके पिए। पहला वजीफ़ा ये 21 दिन लगातार करें। और जो कुरान पढ़े हुए हैं वो आयतुल कुर्सी 70 मरतबा, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ, ये 11 दिन लगातार इशा के बाद पढ़े, पानी पे दम करके पिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि इसके साथ हम नमाज की पाबंदी करें। अगर आप कोई भी तावीज़ लेते हो या कोई वजीफ़ा करते हो और उसके साथ आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो ज़रूरी यह है कि हम इसके साथ कुरान पढ़ने के साथ साथ जो फ़र्ज़ नमाज है अल्लाह की तरफ से, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातु मेराजुल मोमिन, कि मोमिन की मेराज जो है वो नमाज है और नमाज फ़र्ज़ है। तो अगर फ़राइज़ हम अदा न करें और नफली इबादत के पीछे पड़े रहे तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।